Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today, I will explain you the 14th chapter of class 5th. This chapter name is Land Forms of India. India में कितने types के land form है और हम उन सब के बारे में इस chapter में पढ़ेंगे. This chapter is from Unit 6, India, our country. This is the tune-up question. Take a map of India and color your state. आपको एक मैप लेना है इंडिया का और जिस स्टेट में भी आप रहते हैं उसको कलर करना है. Write the name of your state. अपने स्टेट का नाम लिखना है कि आप किस स्टेट में रहते हैं. Which is the most populated state. कौन सा मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है उसको भी मार्क करना है. Now let's start. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. इट इज अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल कंट्री. ये बहुत ही ग्रेट और ब्यूटीफुल सुंदर कंट्री है. इट इज ऑल्सो नोन एज भारत एंड हिंदुस्तान. ये भारत और हिंदुस्तान के नाम से भी जानी जाती है. इट इज बिग इन बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन. ये दोनों चीजों में बड़ी है, एरिया में भी पॉपुलेशन में भी. The area of our country is 32,87,263 square kilometer. जो एरिया है हमारी कंट्री का वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स है. इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया. ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में एरिया की टर्म्स में. Also, India is the most populated country in the world. India एक most populated country है पूरे world में. India lies to the north of the equator between 8 degree 4 minute and 37 degree 60 minute north latitude and 68 degree 7 minute and 97 degree 25 minute its longitude. It is bounded on the southwest by Arabian Sea. ये bounded है southwest से Arabian Sea से and southeast by the Bay of Bengal. यहाँ Bay of Bengal है, इधर Arabian Sea है. And north and east, northeast and northwest lie the Himalaya range. यहाँ पर क्या है पूरा north east में ये सब Himalaya range है. The southernmost tip of the India mainland Kanyakumari is washed by the Indian Ocean. यहाँ क्या है नीचे Indian Ocean है. India measures 3,214 kilometer from north to south. नॉर्थ से लेके यहाँ ऊपर वाले पॉइंट से लेके नीचे वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है 3,214 किलोमीटर एंड 2,933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट से लेके वेस्ट तक कितना है इतना किलोमीटर है. इट हैज लैंड फ्रंटियर ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड अ कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.5 किलोमीटर. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड द अरेबियन सी. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप आइलैंड है अरेबियन सी में. आर द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी. ये क्या है इंडियन टेरिटरी के पार्ट्स हैं. इंडिया शेयर्स इट्स पॉलिटिकल बॉर्डर्स विद पाकिस्तान ऑन द वेस्ट एंड बांग्लादेश फॉर एंड म्यांमार बुर्मा इन द ईस्ट. पाकिस्तान शेयर करता है अपना पॉलिटिकल बॉर्डर पाकिस्तान से वेस्ट की साइड से और बांग्लादेश और म्यांमार से ईस्ट की साइड से. द नॉर्थन पार्ट शेयर बॉर्डर विद चाइना एंड नेपाल एंड भूटान. जो नॉर्थन पार्ट है वो शेयर करता है अपना बॉर्डर चाइना नेपाल एंड भूटान से. द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज शेयर्ड बाय श्रीलंका. जो साउथ का पार्ट है नीचे का पार्ट वो शेयर करता है अपना श्रीलंका से. इंडिया हैज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड सरफेस लाइक माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, रिवर, फॉरेस्ट, लेक, आइलैंड, ओशियन, वैली ईटीसी. इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लैंड सरफेस है जैसे माउंटेन है, प्लेन है, डेजर्ट, रिवर, फॉरेस्ट, लेक, आइलैंड, ओशियन, वैली. Thus it can be divided into 6 main physical regions namely. इसलिए ये डिवाइड है 6 मेन फिजिकल रीजन्स में जिनका नेम है द नॉर्थन माउंटेन, द नॉर्थन प्लेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द साउथर्न प्लेन एंड द कोस्टल प्लेन, द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया. पहले हम पढ़ते हैं नॉर्थन माउंटेन के बारे में. द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया हैज हाई वॉल्स ऑफ माउंटेन. जो नॉर्थ का पार्ट है इंडिया का उसमें हाई वॉल्स है माउंटेन की. दीज आर रेफर्ड टू एज द नॉर्थन माउंटेन और द हिमालयास. ये किस नाम से हिमालय के नाम से या नॉर्थन माउंटेन के नाम से जाने जाते हैं. हिमालय मीन्स एडोब ऑफ आइस और स्नो. हिमालय का मतलब है एडोब ऑफ आइस या स्नो. हिमालय स्ट्रेच फ्रॉम द काराकोरम रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. The Himalaya are the highest mountain range in the world. हिमालय क्या है हाईएस्ट माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड में. माउंट एवरेस्ट इन द हिमालय the highest
पीक 8,848 मीटर इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट है जो हिमालय में है, उसमें उसकी क्या है, हाईएस्ट पीक है कितना मीटर, 8,848 मीटर। पूरे वर्ल्ड में क्या है वो हाईएस्ट पीक है। इट इज सिचुएटेड इन नेपाल, ये नेपाल में सिचुएटेड है। कंचनजंगा एंड नंदा देवी आर टू ऑफ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। माउंट गॉडविन ऑस्टिन ऑल्सो नोन एज K2, माउंट गॉडविन ऑस्टिन जिसको A2 के नाम से भी जानते हैं, उसकी क्या कितनी कितनी हाइट है, 8,611 मीटर्स इन द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। ये सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है पूरे वर्ल्ड में। इट लाइज इन द काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज में लाई करती है। द नॉर्थर्न माउंटेन, दिस इज द मैप ऑफ नॉर्थर्न माउंटेन। The Himalaya range is divided into 3 parallel range. Himalaya range divide है 3 parallel range में, the Great Himalaya और the Himadri, the Lesser Himalaya और the Himachal, the Outer Himalaya और the Shivaliks। किस नाम से है, या तो Great Himalaya हिमाद्री भी बोलते हैं, Lesser Himalaya हिमाचल भी बोलते हैं, इसको Outer Himalayas शिवालिक के नाम से। Northern Plain, अब हम Northern Plain के बारे में जानेंगे। In the south of Himalayan region there are Northern Plains, साउथ हिमालय रीजन के साउथ में नॉर्थर्न प्लेन्स हैं। दीज ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज द इंडो गंगेटिक प्लेन्स, इनको हम इंडो गंगेटिक प्लेन के नाम से भी जानते हैं। लाई एट द फुट हिल ऑफ द हिमालय, ये फुट हिल में, हिमालय के फुट हिल में है। दे स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट एंड असम टू द ईस्ट, ये वेस्ट से पंजाब, वेस्ट में पंजाब से असम तक है, ईस्ट में असम तक है। लाइंग इन द साउथ ऑफ द हिमालय, दे आर अबाउट 2,400 किलोमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 150 to 300 किलोमीटर वाइड। ये कितना लंबा है, 2,400 किलोमीटर लंबा है और 150 to 300 किलोमीटर वाइड है। द नॉर्थर्न प्लेन आर द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड। जो नॉर्थर्न प्लेन है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है और सबसे ज्यादा फर्टाइल प्लेन है, जिसमें ज्यादा क्रॉप्स होती है। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर ऑफ दीज प्लेन। इन रिवर्स, इन प्लेन्स की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर गंगा है, ब्रह्मपुत्र, सतलुज है। ऑल दीज रिवर्स राइज इन द हिमालयाज, ये सारी रिवर्स राइज करती है हिमालयाज में। दीज प्लेन्स हैव 3 रिवर्स बेसिन, इनमें 3 रिवर बेसिन है। इन दिस बेसिन द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। ऑन द रिवर सतलुज वी हैव द भाखरा नागल डैम विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट डैम ऑफ इंडिया। सतलुज रिवर पर भाखरा नागल डैम है जो सबसे बड़ा डैम है इंडिया का। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज ऑलवेज फ्लोडेड इन द रेनी सीजन बिकॉज दिस बेसिन रिसीव द हैवीएस्ट रेनफॉल। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो हमेशा फ्लोडेड रहती है रेनी सीजन में, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हैवीएस्ट रेनफॉल रिसीव करती है। इट ओवरफ्लो इट्स बैंक कॉजिंग फ्लड्स, ये फ्लड के चक्कर में ओवरफ्लो भी करती है बैंक पर। द मेन टाउन्स ऑफ इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन आर शिलोंग एंड गुवाहाटी। टी इज ग्रोन ऑन द स्लोप ऑफ द हिल, टी ग्रो की जाती है हिल के स्लोप पर। राइस, जूट एंड टी आर द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस बेसिन, इस बेसिन की सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा मेन क्रॉप्स है राइस, जूट और टी। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ अवर पीपल एंड कंट्री, जो नॉर्थर्न प्लेन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जो नॉर्थर्न प्लेन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पीपल के लिए और कंट्री के लिए। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन प्लेन, प्लेन में सबसे ज्यादा फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन होता है। दीज प्लेन आर द ग्रेनरी ऑफ इंडिया, दे हियर आर द फार्मर प्रोड्यूस मोर फूड ग्रेन देन द फार्मर ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ के फार्मर ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं ग्रेन्स अदर देन अदर पार्ट ऑफ कंट्री से। अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री लिव्स इन दीज प्लेन, हमारे जो कंट्री की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, हाफ पॉपुलेशन इसी प्लेन्स पर रहती है। नाउ एक्टिविटीज व्हाट आर हिमालयाज, हिमालयाज क्या है, एडॉब ऑफ स्नो या फिर एडॉब ऑफ आइस और स्नो। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय का नाम क्या है, हिमाद्री। नेम अ स्टेट दैट हैज अ कोस्टल प्लेन, the Great Indian Desert. A desert is a large sandy piece of land where there is a very little rain and not many plants and vegetation. एक desert एक large sandy piece होता है land का जहां पर बहुत ही कम रेन होती है और वहां पर plants और vegetation कम होते हैं। The only means of transport here is camel. यहाँ पर सिंगल एक ही means of transport होता है जो camel है। The western region of India has a large sandy and rocky area. जो western region है इंडिया का, वहां पर सबसे large
लार्ज सैंडी और रॉकी एरिया है, इट इज कॉल्ड द थार डेजर्ट, इसको थार डेजर्ट बोलते हैं। इट इज सिचुएटेड मेनली इन राजस्थान विद द पार्ट ऑफ इट स्ट्रेचिंग इनटू पाकिस्तान। The scarcity of water has kept this region barren. A few shrubs and bushes like cactus, कीकर, बबूल etc grow here. यहाँ पर पानी की कमी से बहुत ही कम पेड़ पौधे होते हैं, बस कुछ shrubs और bushes होते हैं जैसे कैक्टस, कीकर, बबूल यहाँ पर ग्रो करते हैं। The Great Indian Desert is a partly rocky and partly sandy. To its east lie the Aravalli Hills, इसके ईस्ट में अरावली हिल्स है। The climate here is extreme, यहाँ का क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम है। It is very hot in summer and very cold in winter, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है गर्मी में और बहुत ज्यादा ठंडा होता है विंटर्स में। Dust storm are very common in this desert, they blow ascend from one place to another, यहाँ पर डस्ट उड़ती रहती है, ये क्या करती है, ब्लो करती है सैंड को एक जगह से दूसरी जगह पर। एंड हिल्स ऑफ लूज सैंड आर फॉर्म्ड, और हिल्स बन जाते हैं लूज सैंड के। These hills are called sand dunes, इनको ही sand dunes बोलते हैं। There is very little rainfall here, बहुत ही कम रेनफॉल होती है यहाँ। As a result, this desert has no big rivers, इसके रिजल्ट में यहाँ पर इस डेजर्ट में कोई भी बड़ी रिवर नहीं है। The only river that flow here is the Luni, जो सिंगल रिवर है, एक ओनली रिवर है वो ल्यूनी है, which is not more than an occasional stream. It is a seasonal river and flow through the run of कच्छ, ये एक सीजनल रिवर है जो फ्लो करती है थ्रू कहां से, रन ऑफ कच्छ से। इट इज द ओनली रिवर दैट ड्रेन द इंडियन डेजर्ट, ये ओनली रिवर है जो ड्रेन करती है इंडियन डेजर्ट में। wherever there is a water spring in the desert the land becomes green, sometimes there is no rainfall here for years, कभी कभी यहाँ पर बहुत सालों तक रेन नहीं होती है। Some of the major town of the Great Indian Desert are बीकानेर, जोधपुर एंड जैसलमेर, कुछ मेजर टाउन्स है यहाँ के जैसे बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। Camel are used as a means of transport, camel यूज किए जाते हैं as a means of transport, they are called ships of the desert, इनको ships of the desert बोलते हैं। The Indira Gandhi Canal or the Rajasthan Canal which brings water from this the river Satluj and change the lives of the people here to a great extent। यहाँ पर दो इंदिरा गांधी कैनल और राजस्थान कैनल से पानी आता है, कहां से आता है, उसमें सतलुज नदी से, जो यहाँ के लोगों की लाइफ को इजी करती है। इट हैज कन्वर्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस डेजर्ट इनटू फर्टाइल लैंड, ये कन्वर्ट करती है डेजर्ट के लार्ज पार्ट को फर्टाइल लैंड में। द पीपल ऑफ द डेजर्ट आर नोन एज नोमैड्स, जो पीपल लोग होते हैं डेजर्ट के उनको नोमैड्स के नाम से जानते हैं। दे कीप्स ऑन मूविंग ऑल देयर लाइफ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो अपनी पूरी लाइफ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। दे डू नॉट हैव परमानेंट हाउस, उनके परमानेंट घर नहीं होते हैं। दे अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट लाइक मिल्क, वो अपने वो एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क को बेचकर अपनी लाइफ को चलाते हैं। सम नोमैडिक ग्रुप्स लाइक द बंजारास मेक थिंग्स लाइक पेन्स, टूल्स एंड सम काइंड्स ऑफ पॉट्स फ्रॉम आयरन, कुछ ग्रुप्स होते हैं नोमैडिक्स जैसे बंजारा है, वो चीजें बनाते हैं, पेन, टूल्स और कुछ टाइप के पॉट आयरन से। दे यूज द कैमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वो कैमल का यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एट सम प्लेस अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस, कुछ प्लेसेस पर अंडरग्राउंड वाटर आता है सरफेस पर। सो क्लस्टर ऑफ टॉल पाम ट्री एंड सम ग्रासेस ग्रो, तो क्या होता है, कुछ टॉल पाम ट्री यहाँ पर ग्रो करते हैं और कुछ ग्रास ग्रो करती है। सच अ टाइप ऑफ फर्टाइल ट्रिक इन अ सैंडी डेजर्ट इज नोन एज एन ओसिस। द पीपल ऑफ दिस डेजर्ट ग्रो क्रॉप्स लाइक मिलेट्स एंड पल्सेस दैट डू नॉट नीड मच वाटर, यहाँ के लोग क्या क्रॉप ग्रो करते हैं, मिलेट्स और पल्सेस, क्योंकि इनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। मैनी पीपल वर्क इन माइंस ऑफ कॉपर, जिंक एंड mica. The peninsular plateaus, a highland that is a flat at the top is called plateaus, एक highland जो flat top पर flat होता है उसको plateau बोलते हैं। To the south of northern plain lies the peninsular plateau. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार and upper part of Odisha are the area includes in the peninsular plateau, ये कुछ parts हैं जो included हैं peninsular plateau में। The peninsular plateaus is divided into two parts by the river Narmada. Peninsular plateau दो पार्ट में डिवाइड है नर्मदा रिवर से। The southern part is known as the Deccan Plateau. साउथ पार्ट है वो डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। The northern part is known as the Central Highland, which consists of Malwa Plateau and छोटा नागपुर Plateau.
जो नॉर्थन पार्ट है वो किस नाम से जाता है, सेंट्रल हाईलैंड, जो जिसमें कंसिस्ट है मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। द साउथर्न पार्ट कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो साउथर्न पार्ट है वो कवर करता है लार्जेस्ट पार्ट कंट्री का। दिस वास्ट रीजन इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप एंड इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड हिल्स। ये जो है रीजन, ये रफली किस शेप में है, ट्रायंगुलर की शेप में है, और ये घिरा हुआ है माउंटेन्स और हिल से। टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द प्लेट्यू लाई द अरावली हिल्स, नॉर्थ वेस्ट में इस प्लेट्यू के अरावली हिल्स हैं। द राजमहल हिल्स आर द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द प्लेट्यू। द ईस्टर्न रीजन ऑफ दिस प्लेट्यू इज कॉल्ड द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न रीजन इज कॉल्ड द वेस्टर्न घाट, इंक्लूडिंग द नीलगिरी एंड द कार्डमम हिल्स। जो ईस्टर्न रीजन है इस प्लेट्यू का वो ईस्टर्न घाट कहलाता है, जो वेस्टर्न है वो वेस्टर्न घाट कहलाता है, जिसमें इंक्लूड है नीलगिरी एंड कार्डमम हिल्स। द प्लेट्यू रीजन इज रिच इन मिनरल्स, स्पेशली द छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो प्लेट्यू है वो मिनरल्स से बहुत ज्यादा भरे हुए होते हैं, मिनरल्स से रिच होते हैं, स्पेशली कौन सा, छोटा नागपुर प्लेट्यू। कॉयल, आयरन, मीका एंड मैग्नीज आर फाउंड इन अबेंडेंस इन दिस रीजन। ये सारी चीजें यहाँ पर ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। द फेमस Kolar gold mine in Karnataka are also located here. This region also has thick forest of teak, bamboo, sandalwood and sal. ये यहाँ पर फॉरेस्ट है, थिक फॉरेस्ट है, टीक के, बैम्बू के, सैंडलवुड के, साल के। द क्लाइमेट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू डज नॉट हैव एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ हीट, कोल्ड और रेन। जो क्लाइमेट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, यहाँ पर इसमें एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है, न ज्यादा हीट, न ज्यादा कोल्ड, न रेन। दिस रीजन एक्सपीरियंस एवरेज रेनफॉल, यहाँ पर एवरेज रेनफॉल होता है। द फर्टाइल ब्लैक सॉइल इज फाउंड हेयर विच इज बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो जिसमें क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। दिस ब्रिंग्स इनफ मनी फॉर फार्मर्स टू लेंड अ गुड लाइफ। ये इससे क्या होता है कि जो यहाँ के फार्मर्स होते हैं वो अच्छी खासी पैसे कमा लेते हैं अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए। द मेन रिवर ऑफ दिस रीजन आर द महानदी एंड द गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी। यहाँ इस रीजन की मेन रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। दीज रिवर प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये रिवर्स प्रोवाइड करती हैं पानी इरिगेशन के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। एवरी ईयर लैक्स ऑफ टन्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल आर एक्सपोर्ट फ्रॉम द मुंबई पोर्ट। हर साल लैक्स ऑफ टन कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है मुंबई पोर्ट से। मुंबई एंड अहमदाबाद आर द मेजर सेंटर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। मुंबई और अहमदाबाद मेजर सेंटर्स हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इंडिया में। द कोस्टल प्लेन, अ मास ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। जो एक मास ऑफ लैंड होता है जो पानी से घिरा होता है चारों तरफ से, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। India has a long coastline on both its eastern and western side. The land which lies between the sea and the mountain range is called the coastal area. जो लैंड होती है किस किस के बीच में, सी और माउंटेन रेंज के बीच में, उसको कोस्टल प्लेन बोलते हैं। These coastal plain are found between the Western Ghat and the Arabian Sea on the west coast and between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal on the east coast. ये कोस्टल प्लेन कहाँ पर मिलते हैं, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में वेस्ट कोस्ट की साइड एंड ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में ईस्ट कोस्ट के साइड। बोथ दिस कोस्टल प्लेन मीट एट कन्याकुमारी। ये दोनों जो कोस्टल प्लेन है कन्याकुमारी में मिलते हैं। द वेस्टर्न कोस्ट लाइन बिगिंस इन गुजरात एंड एंड्स इन द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया। ये जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है गुजरात से शुरू होती है और साउथर्न टिप ऑफ इंडिया पर खत्म होती है। द क्लाइमेट अलोंग दिस कोस्ट कॉज हैवी रेनफॉल। जो क्लाइमेट होता है यहाँ पर वो बहुत ही हेवी रेनफॉल होता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड डेयरी आर द मेन ऑक्यूपेशन द स्टेट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो एग्रीकल्चर है या डेयरी है यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है कोस्टल प्लेन के स्टेट्स का। द ईस्टर्न कोस्ट लाइन स्ट्रेचेस फ्रॉम कन्याकुमारी लोकेटेड एट द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया टू द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन वेस्ट बंगाल। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन दिस इन द स्टेट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। फार्मिंग और फिशिंग मेन ऑक्यूपेशन है कहाँ के स्टेट का, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का। ऑन द ईस्टर्न कोस्टल plain the important towns located are रामेश्वरम, पुदुचेरी, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता। जो इंपॉर्टेंट टाउन्स है यहाँ के रामेश्वरम है, पुदुचेरी, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता। ऑन द वेस्टर्न कोस्ट द इंपॉर्टेंट सी पोर्ट आर कैंडला, मुंबई, पणजी,
Mangalore and Kochi. Now activity time, highland that is flat at the top is called a plateau. जो highland होता है top पर flat उसको plateau बोलते हैं. The people of the desert are known as nomad. The Thar desert is situated in Rajasthan. The main occupation on the state of eastern coastal plain are farming and fishing. Now the island groups of India. Island are the mass of land surrounded by water on all sides. Island क्या है? एक ऐसा mass of land है जो चारों तरफ से water से घिरा हुआ होता है. There are many island in the Bay of Bengal and the Arabian Sea, which are the part of Indian territory. बहुत सारे island हैं Bay of Bengal में और Arabian Sea में जो हमारे Indian territory के parts हैं. The Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal and the Lakshadweep Island located in the Arabian Sea. Andaman Nicobar Island Bay of Bengal में है, Lakshadweep Island है Arabian Sea में. The Andaman and Nicobar Island are group of more than 300 big of small island. जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो ग्रुप है 300 से भी ज्यादा बड़े और छोटे आइलैंड को मिलाकर. देयर कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर. इनकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है. मोस्टली ट्रिपल्स पीपल लिव ऑन दीज आइलैंड. बहुत ज्यादातर ट्रिपल पीपल ही यहाँ पर रहते हैं. दीज आइलैंड आर नोन फॉर देयर फिशरीज, टूरिज्म एंड शिप रिपेयरिंग इंडस्ट्रीज. ये आइलैंड जाने जाते हैं अपने फिशरीज के लिए, टूरिज्म के लिए और शिप रिपेयरिंग के लिए, रिपेयरिंग इंडस्ट्रीज के लिए. पीपल हेयर ग्रो राइस, कोकोनट, पाइनएप्पल, शुगर केन, स्पाइसेस एंड रबर्स. यहाँ के लोग ग्रो करते हैं राइस, कोकोनट, पाइनएप्पल, शुगर केन और स्पाइसेस एंड रबर. द लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. लक्षद्वीप सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है इंडिया का. इट इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड ऑफ विच ओनली 10 आर इनहैबिटेड. यहाँ पर ये 36 आइलैंड का ग्रुप है जिसमें 10 ही इनहैबिटेड हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग हियर रिली ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिविंग. यहाँ पर ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर के बेस पर ही रहते हैं. Kavaratti is the capital of Lakshadweep. Core making and fishing are the main occupation of the people of these islands. The climate in our country. The climate of India differ from place to place. Climate India का place to place पर differ होता है. The surface of the land varies from region to region. जो surface है land का वो भी अलग अलग होता है region to region. Some places are near the sea while other are far from the sea. कुछ जगह sea के पास है, समुद्र के पास है और कुछ दूर है. There are mountains, plains, desert and plateaus. यहाँ पर mountains है, desert है, plains है, plateaus है. All these factors influence the climate of various part of our country. ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को अलग अलग पार्ट की कंट्री में. The three main seasons in India are summer, winter and the rainy season. 3 मेन सीजन है इंडिया में, समर, विंटर और रेनी. द समर सीजन लास्ट फ्रॉम मार्च टू द एंड ऑफ द जुलाई. ये समर सीजन मार्च से जुलाई तक, जून तक होता है. द रेनी सीजन लास्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ द जून टू सितंबर एंड द विंटर सीजन लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी. जो रेनी सीजन होता है वो मिडिल जून से शुरू होकर सितंबर तक चलता है. विंटर सीजन अक्टूबर टू फरवरी. इन समर द नॉर्थर्न प्लेन्स गेट द मैक्सिमम हीट. समर में नॉर्थर्न प्लेन में ज्यादा से ज्यादा हीट होती है. द टेम्परेचर ऑफन राइज टू 49 डिग्री सेल्सियस. द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज आल्सो हॉट इन समर बट नॉट सो हॉट एज द नॉर्थर्न पार्ट. साउथर्न पार्ट भी कंट्री का समर में गर्मी होती है लेकिन इतनी नहीं जितनी नॉर्थर्न पार्ट में होती है. द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द विंटर सीजन. नॉर्थर्न पार्ट के इंडिया में विंटर सीजन नहीं होता है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन द मॉनसून विंड्स ब्लो अक्रॉस the Indian Ocean picking up clouds. The Thar Desert in north and west part of the country receive less than 25 centimeter of rain per year, whereas Meghalaya received the heaviest rainfall, 11,873 millimeter each year in the world. Now come to the quick recall. It is a vast country. The northern part of India has high walls of mountain. The Himalayan range is divided into 3 parallel ranges. A mass of land surrounded by water on 3 sides is called peninsula. Now come to the word meaning. Dam होता है a wall built across a river to hold back the water and form a lake behind it. Peninsula मतलब होता है mass of land surrounded by water on 3 sides. Let's start the exercise. Tick right the correct option. Which of the following is not a source of income for the people living in island? Large industries. Which of these is India's neighboring in the
नॉर्थ से कौन नेबरिंग में है? नेपाल। अ हाईलैंड दैट इज फ्लैट एट द टॉप इज कॉल्ड प्लेट्यू। जो हाईलैंड फ्लैट से टॉप से फ्लैट होता है उसको प्लेट्यू बोलते हैं। विच ऑफ दीज इज अ मेजर टाउन इन अ ग्रेट इंडियन डेजर्ट? बीकानेर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड? इंडिया। Ram in Meghalaya received the heaviest rainfall. Rainfall in the world. Mount Everest is in Nepal. The Himalayan range is divided into three parallel range. The eastern and the western coast plain meet at eastern और western coastal plain meet करते हैं peninsula पर. Now, write true or false. There are heavy rain in the Great Indian Desert in the monsoon period. This is false. India is divided into 5 main physical regions. ये भी false है. 3 main physical regions में divide है. The Mount Everest is the highest peak in the world. This is true. The Indian Ocean is the east. Indian Ocean is in the east. False. East में नहीं है. The climate in the desert is of extreme type. This is true. Now answer the following question. What are the main physical features of India? Physical features क्या है? तो हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था. सारे physical features हमारे पास है. तो स्टार्टिंग में जो हमने चैप्टर में पढ़ा था फिजिकल फीचर्स के बारे में, तो ये सब इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं. क्या क्या चीज अवेलेबल है इंडिया में, तो इसका आंसर आप इसमें से करेंगे. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. What is a peninsula? Peninsula क्या होता है? तो हम यहाँ देखते हैं वर्ड क्विक रिकॉल में, a mass of land surrounded by water on 3 sides is called peninsula. जो 3 साइड से सराउंड होता है वाटर से लैंड, उसको पेनिनसुला बोलते हैं. व्हाट इज आर आइलैंड? आइलैंड क्या होता है? तो इसी आंसर में देखते हैं द मास ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर और फ्रॉम ऑल साइड. जहां ऑल साइड से कवर होती है वो आइलैंड होता है, जो 3 साइड से कवर होती है वो पेनिनसुला होता है. इसमें इतना सा चेंज करना है. वेयर आर द कोस्टल प्लेन सिचुएटेड इन इंडिया? कहां पर सिचुएटेड है कोस्टल प्लेन इंडिया में? द कोस्टल प्लेन, इसमें हम देखते हैं इट्स ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न साइड. इसका आंसर आप यहां से यहां तक करेंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What are the 3 parallel range of the Himalaya? 3 parallel range कौन कौन सी है? हिमाद्री, the Great Himalayas और the Himadri, the Lesser Himalayas और the Himachal, the Outer Himalayas और the Shivalik. यहां से यहां तक आंसर आएगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट है हमारे पास, boost your skill, brain twister. Why is Brahmaputra always flooded in the rainy season? रेनी सीजन में ब्रह्मपुत्र ऑलवेज फ्लडेड क्यों रहती है? क्योंकि वो हैवी रेनफॉल होता है उस एरिया में, तो वो ऑलवेज फ्लडेड रहती है. सब्जेक्ट एनरिचमेंट, मार्क द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ इंडिया. इंडिया का मैप लेना है आपको, ये सब मार्क करने हैं. नॉर्थर्न प्लेन्स, द डेक्कन प्लेट्यू, द कोस्टल एरिया, द डेजर्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. एक्टिविटी जोन इन ग्रुप, सर्च द इंटरनेट टू फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ द 6 डिवीजन ऑफ इंडिया. इंटरनेट की सर्च से आपको फाइंड आउट करना है 6 डिवीजन ऑफ द इंडिया में से एक के बारे में. थैंक यू स्टूडेंट्स.